नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो घंडल में शिमला में स्थित है, यहाँ पर जो कानून की हत्या हो रही है, आप देख पा रहे हैं पीछे, बिल्कुल अपने पीछे लिखा गया शब्द है लॉ यूनिवर्सिटी, कानून का विश्वविद्यालय है। और हमारे देश के कानून की ये हत्या करता है विश्वविद्यालय प्रशासन। 43 मजदूरों को जिस तरीके से निकाला गया विश्वविद्यालय से, ये हायर एंड फायर की नीति है। हमारे देश का कोई भी कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। हायर एंड फायर का कानून हमारे देश के अंदर नहीं है। हमारे देश के अंदर अगर मिसकंडक्ट में भी किसी मजदूर को या कर्मचारी को नौकरी से निकालना है, उसकी भी एक प्रक्रिया है। हालांकि इन्होंने कोई मिसकंडक्ट नहीं किया। ये तो वो मजदूर थे जिन्होंने 12-12 घंटे ड्यूटी की। ये वो मजदूर थे जिनके लिए जो काम निर्धारित था उससे भी ज़्यादा अतिरिक्त काम इन्होंने किया। ये वो मजदूर थे जिन्होंने इस विश्वविद्यालय को बनाने में अपना अग्रणी योगदान दिया। ये वो मजदूर थे जो सालों सालों से निस्वार्थ भाव से, लगन से, ईमानदारी से अपनी सेवाएं दे रहे थे। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कड़ी कठिन परिस्थितियों में इन मजदूरों ने इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। और हमारे देश के अंदर आपने देखा है, हिमाचल प्रदेश का भी अगर आप उदाहरण देंगे, जो भी डेली वेजर मजदूर होते हैं उनको एक निश्चित अवधि के बाद, एक समय के बाद, कुछ सालों के बाद, हिमाचल में आपने PWD का एक फाइनेस्ट उदाहरण है जो आपने देखा है, जहां डेली वेजर के रूप में मजदूरों को नियुक्त किया जाता था और बाद में उनको रेगुलर किया जाता था। इस पर कोर्ट के भी बहुत सारे निर्णय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कुछ साल पहले इस पर टिप्पणी की थी हिमाचल के संदर्भ में। तो कहाँ तो इन मजदूरों को रेगुलर होना था, इनका नियमितीकरण होना था, इनकी सेवाओं को नियमित करना था। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने, जो नया विश्वविद्यालय प्रशासन आया, उसने भाई भतीजावाद करने के लिए, अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए इन मजदूरों को बिना कारण, बिना नोटिस के गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकाल दिया। जो देश का जो 1947 का कानून है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, उसकी भी हत्या है। जो देश का संविधान है उसकी भी हत्या है। और जो सरकार की नीति है उसकी भी हत्या है। उसके खिलाफ हम लगातार एक आंदोलन लड़ रहे हैं। और हम फिर एक बार कहना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार से कहना चाहते हैं, केंद्र की सरकार से कहना चाहते हैं, दोनों सरकारों के श्रम विभाग जो हैं उनसे हम अपील करना चाहते हैं, इन मजदूरों को न्याय दिया जाए। अविलंब रूप से, तुरंत प्रभाव से इनको दोबारा नौकरी पर लिया जाए, क्योंकि ये इनका हक बनता है, अधिकार बनता है। आपने देखा भी जब हम रैली निकाल रहे थे, क्या होगा इस विश्वविद्यालय, आप स्वयं देख पा रहे हैं। जब आप रैली को कवर कर रहे थे, आपने देखा पीछे एक गेट लगा दिया है, एक बड़ा गेट यहाँ है। आपने अनुभव किया होगा उस गेट के नीचे कोई सड़क जा रही है। ये सड़क जो है निश्चित तौर से स्थानीय लोगों के लिए ही होगी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या है कि स्थानीय लोगों का रास्ता भी इन्होंने सड़क रोक दी है, उस पर भी कब्जा कर दिया है अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके। और हमारे देश का संविधान जो है, अनुच्छेद 19, वो किसी भी व्यक्ति को अपनी यूनियन बनाने का अधिकार देता है, इकट्ठा होने का अधिकार देता है, रैली धरना प्रदर्शन करने का अधिकार देता है, हड़ताल करने का अधिकार देता है। सर, मेरा नाम आशा है और मैं HBNLU की गर्ल्स हॉस्टल अटेंडेंट हूँ। और हम लोग जो है 2022 को हमारी चयन प्रक्रिया हुई थी। इन्होंने पूरे प्रक्रिया के साथ यहाँ पे हमारे इंटरव्यू लिए थे, हमें चयनित किया था और हमें लड़कियों की सुरक्षा के लिए रखा गया था, क्योंकि उनकी जो हॉस्टल थे वो यूनिवर्सिटी कैंपस से काफ़ी दूरी पे थे। तो हम लोगों को उसमें तैनात किया गया। सुबह 7 बजे से रात के 7 बजे तक की ड्यूटी दी गई हमें। और हमें मतलब ये बोला गया कि 12 घंटे आपने लड़कियों के साथ ही रहना है, उनकी सुरक्षा को देखना है। तो उनको जैसे हॉस्पिटल जाना होता था, उनको हॉस्पिटल लेके जाना, कोई भी बीमार हो जाता था, उनकी हर चीज़ को हम देखते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि हमें मतलब पहले तो हमें 8 महिलाओं को हमें पहले रिक्रूटमेंट किया। फिर उसके बाद इन्होंने 6 महीने बाद इन्होंने बोला कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों की। तो इन्होंने फिर से तीन पोस्टें निकाली, ठीक है। फिर इन्होंने 3 पोस्टें निकालने के बाद इन्होंने फिर इनको 6 महीने रखा और 6 महीने के बाद इन लोगों को निकाल दिया, ये बोल के कि अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, आप घर चले जाओ, ठीक है सर। उसके बाद जो है ये 4 महीने बाद फिर से ये पोस्ट निकालते हैं, फीसें लेते हैं। तो उस टाइम भी 311 लेडीज़ों ने यहाँ पे फ़ीस जमा करवाई। 500 रुपये फ़ीस थी, इन्होंने 500 रुपये फ़ीस ली और 311 जो लेडीज़ें हैं वो यहाँ पे इंटरव्यू देने आई। लेकिन इन्होंने क्या किया कि उन्होंने जिनको छोड़ा था उनको ही दोबारा रखा। लेकिन वो फिर इंटरव्यू क्यों करवाया गया था? क्या पैसे इकट्ठे करने के लिए करवाया गया था? अगर इनको ही रखना था तो फिर इनको निकाला क्यों? मैं पंकज कुमार प्लम्बर इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 2 फरवरी 2021 से प्लम्बर की सेवाएं में कार्यरत हूँ। और सर, मेरे साथ लगे हुए सहयोगी अलग अलग श्रेणी में 4 जनवरी 2021 को सैकड़ों बेरोजगार युवा उस इंटरव्यू में आते हैं।
और नियुक्त होते हैं जी अलग अलग श्रेणी में। और ये फिर उसमें 15 सितंबर 2022 को एक एजेंडा तैयार करते हैं, जिनको 3 साल पूरे हो गए उनको हम नियमित करेंगे। उसमें से हम 3 लोगों को अलग अलग श्रेणी, एक इलेक्ट्रिशियन, एक ड्राइवर और एक मैं, हमें नियुक्त नहीं किया गया, लेकिन हमारे साथ उस दिन जो नियुक्त किए गए अलग अलग श्रेणी के कर्मचारी थे उनको नियुक्त किया गया। हमारे खिलाफ कोई शो कॉज नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कोई वो नहीं। हमें 24 घंटे यूज करने के बाद भी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हमें रोड में, आज की डेट में रोड में डाल दिया है। मेरा नाम चंदन है और मैं सफाई कर्मचारी के पद पे यहाँ नियुक्त थी और मैं जो है 3 साल से मैं यहाँ सेवा दे रही हूँ। मैं एक सिंगल मदर हूँ और मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक 11 साल की है भी और एक 8 साल की, जो एक छोटी वाली डिसेबल है। तो मैं उनके पालन पोषण के लिए यहाँ आई थी कि यहाँ गवर्नमेंट जॉब पे, और आगे हमने अपना काम जो पूरी ईमानदारी से किया यहाँ पे। और यहाँ तक कि हमने जो हमारा सफाई का काम है उसके अलावा भी हमारे से बहुत से काम लिए जाते थे। यहाँ तक कि हमने बेलचा भी लगाया हुआ है, कोई मलबा वगैरह के, तो वो भी हमारे से। बच्चों का सामान उठाना, जो भारी भारी बैग होते थे वो भी सामान उठाना जब बच्चे आते जाते थे। लेबर का काम भी हम लोगों से लिया गया है यहाँ पे। और जो हमारे साथ के सफाई कर्मचारी जो मेल है उनसे हमेशा लेबर का काम करवाया गया। जो भी शिफ्टिंग का काम होता था वो भी उन लोगों से करवाया जाता था। बेड उठाने, अलमारियाँ उठानी है, भारी 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 जो भी शिफ्टिंग करना है। जिम का जो 2 जिम बने हैं यहाँ पे हमारे हॉस्टल, इसमें 2 हॉस्टल में, एक गर्ल्स हॉस्टल में, एक बॉयज़ हॉस्टल में। तो वो जो मशीनें आई हैं इतनी भारी भारी, वो सारी हमारे मेल स्वीपर ने उठाई है सारी। यहाँ कोई बाहर से लेबर नहीं बुलाते, कुछ नहीं। लाइब्रेरी इन्होंने बढ़ाई है, उसके लिए भी जो इनकी दीवारें तोड़ी है वो हमारे मेल स्वीपर हैं, उन्होंने सारी तोड़ी हैं। उसका सारा मलबा वगैरह उन्होंने उठाया, सारा दीवार तोड़ी, सारा काम उन्होंने किया। कोई लेबर वाला नहीं आया बाहर से। जो सारा लेबर का काम है वो हमारे मेल स्वीपर से लिया जाता है सारा। और हम लोगों को भी बेलचा वगैरह लगाना पड़ा। हमारे पास सारी वीडियो वगैरह है, सब कुछ है काम की। उसके बाद भी इन्होंने हमारे को कभी एक्स्ट्रा टाइम का कोई वो नहीं दिया। जब इन्होंने अटेंडेंट्स को निकाला उसके बाद हम लोगों से इन्होंने अटेंडेंट का काम लिया। 7-7 बजे तक हमने भी ड्यूटी दी है। हमारे बच्चे छोटे छोटे घर में ताला लगा के आती थी मैं सुबह, तो शाम को जाके देखना उनको। उसके बाद इन्होंने हमारे को, अगर हम मना करें कि हमारा काम ये नहीं है, तो ये बोलते थे कि भाई करना पड़ेगा तुम्हारे को ये काम, अगर नहीं करना है तो तुम जा सकते हो यहाँ से, तुम्हारे जाने के बाद 10 और खड़े हो जाएंगे यहाँ पे आने के लिए। तो अब जब इन्होंने पिछली बार हमारे को ब्रेक ही दी जनवरी में पिछले साल, तो हम रजिस्ट्रार सर के पास बात करने गए कि सर क्या है हमारा 1 तारीख को, 1 जनवरी को। तो सर ने बोला कि भाई तुम्हारी अभी ज़रूरत नहीं है और तुम्हारे को जब ज़रूरत होगी तो तुम्हारे को बुला लेंगे, वैसे भी तुम लोग कुछ काम नहीं करते हो, इस तरह बोला गया हमारे को। ज्योति है, मैं हॉस्टल अटेंडेंट हूँ। सर मैं लेडीज़ों में से हूँ जिसने सबसे ज़्यादा लंबी ड्यूटी दी है, सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक, और 7 महीने हो गए थे, घर नहीं गए थे। फिर हमने जब बात की तो ये बोला गया कि हमें बोला कि चलो ठीक है, हम 13 घंटे ड्यूटी देने के लिए तैयार हैं, हमारा ओवर टाइम दे दीजिए। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास ओवर टाइम की कोई प्रक्रिया नहीं है, हम नहीं दे सकते। ठीक है सर। फिर जब मेरी ड्यूटी दूसरे हॉस्टल में चेंज कर दी गई, वहाँ पे ऐसा होता था कि कई बार लड़कियाँ आपस में लड़ती थी, तो हमें एक रूम दिया जाता था, तो पीछे से ऑर्डर आता है कि उन लड़कियों को जो है अटेंडेंट के रूम में ठहराया जाए। तो सर अटेंडेंट के रूम में ठहराया गया। फिर हमारे साथ हमारे वार्डन मैम होते थे, उन्होंने बोला कि सर हम अटेंडेंट को कहाँ सुलाएंगे। तो सर उन्होंने ये जवाब दिया कि सिक्योरिटी गार्ड के साथ सुला दो। क्या मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है सर? हमने अपना आत्मसम्मान साइड में रख के सर फिर भी ड्यूटी दी, ये सोच के कि शायद हमें रेगुलर कर दिया जाएगा, पर लेकिन हमें बाहर का रास्ता दिखाया दिया। अब मेरी वीसी मैम से यही प्रार्थना है कि प्लीज़ हमारे विषय को गौर से देखें और हमें न्याय दिलाएं।